मार्केटिंग चाहूँगी, शायद उसमें आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए और आप लोग इस बिज़नेस को बेहतर और बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकें। तो माई सेल्फ पूर्णिमा फ्रॉम गाज़ियाबाद, और यहाँ पर जो है मैं इस सिस्टम में आई थी, मेरी सिस्टर जो कि डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं रजनी मैम के थ्रू, और जो जीजा जी हैं मेरे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, मुझे हमेशा ये लोगों ने सिखाया बताया। और मैं बताना चाहूँगी 2014 में मैंने ज्वाइन किया था इस बिज़नेस को, मुझे पता भी नहीं था, मेरा आधार कार्ड लगा दिया गया था, और उसके बाद भी बहुत कोशिश की गई थी मुझे समझाने की, बट मैं नहीं समझी, क्योंकि जो माइंड में एक चीज़ें चलती हैं ना कि जोड़ने वाला काम है, चेन बनाने वाला काम है, और ये उनका काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता। सो वो चीज़ें मेरे भी माइंड में थी, इसलिए मैंने इस बिज़नेस को उस टाइम नहीं समझा था। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने जो है इस बिज़नेस को जब समझा, जब मेरी पीएचडी शुरू हुई, और मैं एक्चुअली प्रोफेसर बनना चाहती थी। मेरा जो ड्रीम था, है और हमेशा रहेगा, वो ये है कि नेम और फेम, उसके साथ में मनी, ये मेरा ड्रीम था, है और हमेशा रहेगा। तो ये चीज़ मुझे चाहिए थी, इसके लिए मैंने पीएचडी शुरू करी। और पीएचडी करने के दौरान जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि जो मेरे सीनियर सर थे उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो टॉपिक है नेटवर्क, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग पे हम अपनी जो है थीसिस बनाएंगे, हम पीएचडी करेंगे। और उसके साथ ही साथ में जब ये सब चीज़ें शुरू हुई तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू किया इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और मैं आज भी बहुत से लोगों से यही कहती हूँ कि जब मैं आपको प्लान बता रही हूँ तो आप मेरे कहे पे मत जाओ, आप खुद रिसर्च करो। नो डाउट आप टाइम दे रहे, मनी नहीं दे रहे हो, बट टाइम तो दे रहे हो, टाइम इज़ मनी। सो आप खुद रिसर्च करो, खुद जानो कि क्या चीज़ें हैं। मैंने तो आपको एक हिंट दे दिया है। सो उस टाइम मैंने जब रिसर्च किया तब मैंने जाना डायरेक्ट सेलिंग की पावर। मैंने समझा कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल इंडस्ट्री है कि अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो लोगों ने अपने प्राइवेट जेट तक ले रखे हैं इस इंडस्ट्री की पावर से, उनके अपने पर्सनल आइसलैंड भी हैं। तो मुझे समझ आया कि क्या इतना बड़ा भी किया जा सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं और डेप्थ जा कर के चीज़ों को समझने लगी, तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद दी ने मुझे बोला कि गो क्राउन इवेंट हो रहा है, आप वहाँ पे चलो, वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं जब गो क्राउन इवेंट में गई थी तो वहाँ मुझे जो चीज़ मिली वो अमेजिंग थी, क्योंकि वो जो माहौल था वो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं था। वो जो माहौल मुझे गो क्राउन इवेंट में मिला, वो माहौल ऐसा था जहाँ पे आप अपना हर तरीके का डेवलपमेंट कर सकते हो। आप अपना इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट कर सकते हो। और अगर हकीकत देखा जाए तो हमें जो एकेडमिक एजुकेशन हम लोगों ने अभी तक की होती है उसमें हमारा ऐसा कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है। हमें तैयार किया जाता है नौकर बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए तैयार किया जाता है। कहते हैं ना, बात पैसे की नहीं होती, बात तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बात आर्थिक आज़ादी की होती है, पैसे की नहीं होती। और हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और बाद में पता चलता है वो जो पैसा कमाया था उसको एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब मुझे समझ आई तब मेरा इस बिज़नेस के प्रति जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। और फिर मैंने इस बिज़नेस को करने का डिसीज़न लिया। डिसीज़न लेना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था। जैसे अभी आपको जोगिंदर सर ने बताया कि जॉब को वो क्विट कर रहे हैं, वीआरएस ले रहे हैं, या जैसे दीपक सर ने बताया कि इन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर वो इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही डिसीज़न लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं जब हम कुछ ऐसा डिसीज़न लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे अब प्रोफेसर नहीं बनना है, टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शंस किए थे। और उसके बावजूद मैंने फिर डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, एज अ करियर इसे लेना है। और अगर मैं उस लाइन को छोड़ रही हूँ तो यहाँ पर इतना बड़ा करके दिखाऊंगी, इतना बड़ा करके दिखाऊंगी कि वो जो लोग जो मुझे जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। सो इसी सोच के साथ मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, लेकिन जाना तो टॉप पे है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरी जो छोटी सी स्टोरी थी, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी। जब मैं इस बिज़नेस को रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, वो मैं हर किसी को कहना चाहूँगी। हम लोगों को क्या होता है, जब हम लोग बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं बड़े ड्रीम के साथ, बड़े फोकस के साथ, बड़े जोश और जुनून के साथ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमारा ये जोश और जुनून ठंडा पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, हम ये मानने लगते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, लोगों ने किया होगा बट हमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ मुझे उस समय समझ आ गई थी
कि ये बिजनेस जो है वो थोड़ा पेशेंस का है। यहाँ 3 साल लगते हैं। आप यहाँ पर सीखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करते हो तो आपको एटलीस्ट 3 साल लगते हैं। 1 साल तो टीम बनने में लग ही जाता है। अगर आप पूरा अच्छे से टाइम दे रहे हो तो भी आपको 1 साल लगता ही लगता है टीम बनाने में। सो जितने भी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आए मैंने उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिया, क्योंकि मुझे पता था कि नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं और ये नेगेटिव रिस्पॉन्सेज ही हैं जो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। सो कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। जितने भी नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते हुए आगे बढ़ोगे तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। और 2 लाइनों में अपनी बातों को एंड करना चाहूँगी कि हौसला न छोड़कर सामना जहाज का, हौसला न छोड़कर सामना जहाज का, एक दिन बदलेगा रंग तेरे आसमान का। थैंक यू सो मच।